हेलो बच्चों। आज हम नेक्स्ट यूनिट डिस्कस करेंगे इसमें केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे इसमें कि बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, उसकी थ्योरीज पढ़ेंगे, और जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं आफ्टर द बॉन्डिंग और उनकी स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो, वैसे तो बॉन्डिंग की बहुत सारी थ्योरीज हैं जो एक्सप्लेन करेंगी बॉन्डिंग को कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में बॉन्ड कैसे बने हुए हैं। देखो, उनको एक्सप्लेन करने से पहले ना मैं 2-3 क्वेश्चन आपको बताता हूँ। एक तो जैसे क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज होता है कि व्हाई डू एटम्स कंबाइन, भाई एटम्स आपस में जुड़ते हैं। जैसे मैंने लिख दिया ऑक्सीजन है, सल्फर है, S8, CO2 है, वाटर है, ठीक है, P4 है। ये जैसे कुछ मॉलिक्यूल मैंने लिख दिए। देखो, इसमें यहाँ ऑक्सीजन के 2 एटम जुड़े हुए हैं, यहाँ 8 हैं, वहाँ कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, ये वाटर है, फॉस्फोरस के 4 एटम आपस में जुड़े हुए हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि ये एटम्स जुड़ते ही क्यों हैं, इसका आंसर करेंगे हम थ्योरीज में। दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है हाउ एटम्स कंबाइन, भाई एटम्स अगर जुड़ते हैं तो वो कैसे जुड़ते हैं, तरीका क्या रहेगा, उनका मोड क्या रहेगा। तीसरा है क्वेश्चन, तीसरा आपके माइंड में अराइज होता है कि वाई ओनली सर्टेन कॉम्बिनेशन आर पॉसिबल, वाई ओनली सर्टेन कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल। जैसे अगर मैं कहूं कि ऑक्सीजन जुड़ के O2 बनाता है, भाई O5 क्यों नहीं बनता। ये जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन H2 की फॉर्म में जुड़ता है, H3, ये H4, ये क्यों नहीं बनाते। यानी कि ये तो कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, ये कॉम्बिनेशन पॉसिबल क्यों नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में अराइज होता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं अलग अलग, उनकी शेप अलग अलग क्यों है। वाई डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैव डिफरेंट शेप। जो अलग अलग मॉलिक्यूल हैं बच्चों, उनकी अलग अलग शेप क्यों होती है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ये लीनियर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल लीनियर होते हैं। जैसे मैंने लिखा कि NH3, ये मॉलिक्यूल पिरामिडल है। वाटर है जैसे बेंट शेप है, V शेप भी इसको बोलते हैं। तो ये जो अलग अलग मॉलिक्यूल हैं बच्चों, इनकी अलग अलग शेप क्यों है। तो इन सब बातों के आंसर हमें इस यूनिट में मिलेंगे, इस चैप्टर में मिलेंगे, केमिकल बॉन्डिंग में। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, अब इन सब बातों को एक्सप्लेन करने के लिए, जो बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग थ्योरीज दे रखी हैं, अलग अलग थ्योरीज दी गई हैं केमिकल बॉन्डिंग के लिए, जो हम डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि व्हाट इज ए केमिकल बॉन्ड। व्हाट इज ए, क्वेश्चन है कि केमिकल बॉन्ड है क्या। भाई जब बॉन्ड बनेंगे, बॉन्डिंग होगी, बॉन्डिंग है क्या। तो मैं ये कहूँगा कि बॉन्डिंग वो फोर्स है, बॉन्डिंग वो फोर्स है जो एटम्स को एक दूसरे के साथ कंबाइन करके रखता है। तो मैं ये कहूँगा केमिकल बॉन्ड इज ए फोर्स, एक ऐसा फोर्स है विच होल्ड्स एटम टुगेदर, which holds atom together is a chemical bond। अब देखो, मैंने आपको बताया कि there are different theories of bonding, अलग अलग थ्योरीज हम पढ़ेंगे बॉन्डिंग की, जो बॉन्डिंग के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। जैसे एक तो हम कोसल-लेवाइस इसमें कंसेप्ट पढ़ेंगे, कोसल-लेवाइस कंसेप्ट, ये थ्योरी है। सेकंड है जैसे इसमें वेस्पर थ्योरी हम पढ़ेंगे, वेस्पर थ्योरी पूरा नाम है इसका वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। तीसरा है जैसे इसमें बच्चों वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। और फोर्थ है बच्चों जैसे MOT, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी।
तो ये बातें पढ़ी जाएंगी, ये थ्योरीज पढ़ी जाएंगी जो एक्सप्लेन करेंगी बॉन्डिंग बिटवीन द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। तो स्टार्ट करेंगे बच्चों कोसेल-लेवाइस कंसेप्ट से। कोसेल-लेवाइस कंसेप्ट से स्टार्ट हम करते हैं। देखो ये थ्योरी क्या कहती है, इस थ्योरी को मैं एक्सप्लेन करूंगा, इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करूंगा, बट उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देके फिर ये बताता हूं कि ये थ्योरी आपको कैसे एक्सप्लेन करेगी। फर्स्ट है बच्चों कोसेल-लेवाइस कंसेप्ट। एक बार इसको देखें। ये जो थ्योरी है ना, ये आपको एक्सप्लेन करेगी कि एटम्स आपस में क्यों जुड़ते हैं। मैंने आपको एक क्वेश्चन अराइज किया था कि वाई एटम्स कंबाइन, एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं, तो उसका आंसर आपको ये थ्योरी दे देगी, कोसेल-लेवाइस कंसेप्ट। तो देखो बच्चों एटम्स क्यों जुड़ते हैं कोसेल-लेवाइस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। एक एग्जांपल लेके मैं चलता हूँ। जैसे मैं अगर कहूँ कि मेरे पास ग्रुप नंबर 18 के मेंबर हैं, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टोन है, जीनोन है, रेडोन है। ये जितने भी गैसेस हैं बच्चों आप देखोगे, जैसे ये फर्स्ट पीरियड का मेंबर है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, एटॉमिक नंबर 2 है, इसका 10 है, इसका 18 है, 36 है, 54 है, और ये आपके पास 32 और जोड़ दें तो ये 86 हो जाता है। तो ये देखो नियोन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है बच्चों, 1s2, 2s2, 2p6। तो इसके बाहर वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस। ये थर्ड पीरियड, ये सेकंड पीरियड का मेंबर है, ये थर्ड पीरियड का मेंबर है। थर्ड पीरियड की लास्ट की कॉन्फ़िगरेशन 3s2, 3p6 होगी। इसकी लास्ट की कॉन्फ़िगरेशन 4s2, 4p6। इसकी कॉन्फ़िगरेशन जैसे 5s2 एंड 5p6। इसकी लास्ट की कॉन्फ़िगरेशन 6s2, 6p6। ये देखो लास्ट वाले सेल में अगर हम देखें तो p में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 है। टोटल बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 8 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 8। सिर्फ हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब जो ये नोबल गैसेज हैं ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करती, तो इनको नोबल बोलते हैं, इजीली रिएक्ट नहीं करती। क्यों रिएक्ट नहीं करती? क्योंकि इनका आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हैं, और हीलियम जो है, हीलियम फर्स्ट मेंबर है, इसके 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। तो इसी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया गया है कोसेल-लेवाइस कंसेप्ट में कि कोई एटम दूसरे के साथ कंबाइन इसलिए होता है ताकि आउटर मोस्ट सेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कर सके। 2 इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ एक टर्म मैं यूज कर रहा हूँ डुप्लेट, या कोई एटम अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर सके, जिसके लिए मैं एक टर्म यूज करूंगा बच्चों ऑक्टेट। तो कोसेल-लेवाइस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट और सेम एलिमेंट्स अगर जुड़ेंगे, कैसे भी वो जुड़े, टू कंप्लीट इट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसको तो हम डुप्लेट बोलते हैं, डुप्लेट। जैसे कि इन केस ऑफ लिथियम है, बेरिलियम है, एंड ऑक्टेट। ऑक्टेट का क्या मतलब है कि 8 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट सेल। तो ये है बच्चों कि कोसेल-लेवाइस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बताया गया है कि कोई एटम अपने, अगर उसमें एक ही सेल है, जैसे कि लिथियम, सॉरी, या तो 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा उसको डुप्लेट बोलेंगे, जैसे लिथियम है, बेरिलियम है, या 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करेंगे आउटर मोस्ट सेल में। तो ये कोसेल-लेवाइस कंसेप्ट है, और यहाँ इस कंसेप्ट को ऑक्टेट रूल बोला गया है, ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट का मतलब है 8 इलेक्ट्रॉन से, कि कोई भी एटम अपने आउटर मोस्ट सेल में क्या करेगा बच्चों, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा। दिस इज कोसेल-लेवाइस कंसेप्ट। अब इसी से रिलेटेड कुछ बातें और बच्चों हम डिस्कस करेंगे। देखो इसमें बता रहा हूँ लेविस डॉट सिंबल, लेविस डॉट सिंबल। लेविस डॉट सिंबल में क्या बताया गया है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं आर शोन बाय डॉट। वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बच्चों कैसे दिखाते हैं? हम डॉट से दिखाते हैं।
अगर किसी में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो एक डॉट दिखाएंगे, और 2 है तो डॉट, यानी कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर शोन बाय डॉट। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बच्चों, जो आउटर मोस्ट सेल है वैलेंस सेल, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दीज आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल लेके चलता हूँ, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। अगर इनके एटॉमिक नंबर देखे जाए बच्चों तो ये इनके एटॉमिक नंबर हैं। तो अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखें 2 1, इसकी 2 2 है, इसकी 2 3, 2 4, 2 5, 6, 2 7 और 2 8। तो बच्चों देखो इसके वैलेंस सेल कितने हैं, वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है लिथियम के पास, लिथियम के पास एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो बच्चों हम एक डॉट बनाएंगे। बेरिलियम जो है, बेरिलियम में 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसके हम 2 डॉट दिखा देंगे। ऐसे ही जो बोरॉन है, ऐसे फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। तो आप देखोगे बच्चों कि बोरॉन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसके हम 3 डॉट दिखा देंगे ऐसे। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसके हम 4 डॉट दिखाएंगे। पर नाइट्रोजन के 5 डॉट मैंने दिखा दिए, ऑक्सीजन के 6 डॉट, वाई बिकॉज इट हैव 6 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और नियोन के पास बच्चों 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 और 2 8। अब देखो कि ये जो लिथियम है इसके पास एक डॉट है, तो ये अपने 8 या 2 मैंने इलेक्ट्रॉन्स बताए हैं, जैसे लिथियम और बेरिलियम तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करते हैं। ये जो बाकी के मेंबर हैं आप देखोगे, नियोन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, तो इसलिए ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता। अब ऑन द बेसिस ऑफ दिस लेविस डॉट सिंबल हम यहाँ पे ना वैलेंसी बता सकते हैं किसी एटम की। हम किसी एटम की बच्चों क्या बता सकते हैं, वैलेंसी। अगर किसी एटम में 1 से लेके 4 तक डॉट हैं तो वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी। यानी कि मैं कहूँगा कि नंबर ऑफ डॉट्स अगर कितने हों, या नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर कहें, क्योंकि नंबर ऑफ डॉट उतने ही जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। अगर कहाँ तक हों, फ्रॉम 1 to 4, तो यही इनकी वैलेंसी हो जाएगी। जैसे इसकी वैलेंसी 1, इसकी 2, इसकी 3 और इसकी 4। और अगर नंबर ऑफ डॉट 4 से ज़्यादा हैं तो बच्चों वैलेंसी कैसे निकालते हैं, इफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन मोर देन 4, तो हम वैलेंसी निकालते हैं बच्चों 8 माइनस नंबर ऑफ डॉट भी कह सकते हैं, या बच्चों हम इसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोल सकते हैं। 8 माइनस नंबर ऑफ डॉट या नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो हम क्या निकाल लेंगे, वैलेंसी निकाल लेंगे। जैसे इसकी वैलेंसी बच्चों 8 माइनस 8 0, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 8 माइनस 7 तो वैलेंसी 1, इसके 8 माइनस 6 वैलेंसी 2, इसके 8 माइनस 5 वैलेंसी 3 हो जाएगी। तो लेविस डॉट सिंबल क्या है कि नंबर ऑफ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं उनको हम डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। जितने भी डॉट हैं इसका मतलब उतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं किसी एटम के अंदर। और यहाँ एक टर्म यूज होती है बच्चों, इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी देखो, इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है कि कोई भी एटम अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉन यूज करेगा वो उसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी है। तो उसके लिए वो क्या करेगा कि देखो, आप लोअर क्लासेज में पढ़ के आए कि जो कोई भी कंपाउंड्स हैं, कंपाउंड्स बच्चों बनते हैं जैसे आयोनिक और कोवैलेंट कंपाउंड बनते हैं। आयनिक और कोवैलेंट कंपाउंड बनते हैं। आयनिक में क्या होता है बच्चों, लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ क्या होता है बच्चों, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। अब लॉस एंड गेन, कोई एटम उतने ही इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करेगा ताकि 8 या 2 पूरे कर सके। कोवैलेंट में भी शेयरिंग उतने ही इलेक्ट्रॉन्स की होती है ताकि 8 या 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कर सके। अब कोई एटम अपने 8 पूरे करने के लिए कितने लॉस करता है, कितने गेन करता है, कितनी शेयरिंग करता है, उसको हम इलेक्ट्रोवैलेंसी बोल देंगे।
तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस एंड गेन बाय एनी एटम टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी। इसको बच्चों हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोवैलेंसी बोलेंगे कि कोई एटम अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करेगा, डेट इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंसी। अब देखो कि कोई भी एटम जो अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा उसके दो तरह के मोड रहेंगे, तरीका दो रहेगा। एक तो आयनिक लॉस एंड गेन से, दूसरा क्या रहेगा बच्चों, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो स्टार्ट करते हैं ये कि आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं, हाउ आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड। मोड क्या रहेगा, मैं ये कह रहा हूं कि हाउ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटरमोस्ट सेल इज कंप्लीटेड। तो बच्चों ये क्या रहेगा, मोड रहेगा, तरीका रहेगा 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने का। दो मेथड आपको बताए हैं, एक तो आयनिक कंपाउंड, दूसरे आपको बताए हैं इसमें कोवैलेंट कंपाउंड। तो आयनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं बच्चों, आयंस जिसमें बन जाएंगे, तो मैं ये कहूंगा आयनिक कंपाउंड बनते हैं बाय कंप्लीट लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। आयनिक कंपाउंड बनेंगे बाय कंप्लीट लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन होगा तो कंपाउंड कैसे बनेंगे बच्चों, आयोनिक कंपाउंड बनेंगे। और आयनिक कंपाउंड में जो आयंस के बीच में लिंकेज होगी उसको हम इलेक्ट्रोवैलेंट लिंकेज बोल देंगे। द लिंकेज बिटवीन द आयंस इज नोन एज इलेक्ट्रोवैलेंट लिंकेज। कुछ एग्जाम्पल लेके चलेंगे बच्चों। जैसे मैं अगर कहूँ कि ये सोडियम क्लोराइड है, ये एक आयनिक कंपाउंड है। अब आयनिक कंपाउंड में आप देखोगे कि Na का एटॉमिक नंबर 11 है, तो इसकी कन्फिग्रेशन लिखूंगा बच्चों मैं 2 8 1। तो नंबर ऑफ डॉट्स कितने दिखाऊंगा मैं Na के पास, 1 दिखाऊंगा। अब जैसे क्लोरीन को देखो, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर बच्चों है 17, तो मैं दिखाऊंगा 2 8 1 2 8 7। तो इसमें 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन के पास, देयर आर 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो अब अगर ये जो Na है, Na यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, क्योंकि बच्चों मेटल इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, नॉन मेटल गेन करते हैं। सोडियम इज ए मेटल एंड क्लोरीन इज नॉन मेटल। अगर Na यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दे, इसे 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दे, तो इस पे बच्चों चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव जो है चार्ज पार्टिकल डिक्रीज हुए। और क्लोरीन अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है तो इस पे बच्चों चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव। तो अब आप देखोगे कि ऐसा करने से Na के भी 8 पूरे हो जाते हैं, और अगर ये गेन कर लेगा, Cl नेगेटिव बनेगा, तो इसके भी बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं। तो क्लोरीन ने बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन क्यों लिया, क्योंकि ऐसा करने से इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए आउटर मोस्ट सेल में। Na ने 1 ही क्यों दिया, क्योंकि ऐसा करने से इसके 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। अब हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि Na है भाई 7 इलेक्ट्रॉन गेन भी तो कर सकता है ताकि इसके 8 पूरे हो जाए बच्चों, क्योंकि 4 या 4 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में इतनी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होती जो इतने इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन करवाए। दूसरी बात यह है कि सोडियम मेटल है कि 7 इलेक्ट्रॉन तो ये गेन भी नहीं कर सकता। क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है, ये 7 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर सकता ताकि इसके 8 हो जाए। तो इसलिए क्लोरीन 1 लेके 8 पूरे कर लेगा, और Na क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके ये अपने 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट कर लेगा। दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे बच्चों, हाउ आयनिक कंपाउंड्स आर फॉर्म बाय कंप्लीट लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे बच्चों मैंने लिखा कैल्शियम फ्लोराइड, लिखा CaF2। अब कैल्शियम का नंबर होता है बच्चों 20, 2882, ये इसकी कन्फिग्रेशन है। अब मेटल है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो 8 बच जाएंगे। तो बच्चों कितने डॉट दिखाएं इस पे, 2, क्योंकि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है। फ्लोरीन का नंबर है बच्चों 9, तो दिखाऊंगा 2 7। तो फ्लोरीन यहाँ पे आप देखोगे इसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और फ्लोरीन यहाँ कितने दिखा रखे हैं बच्चों, 2 दिखा रखे हैं।
तो अगर मैं कहूँ कि कैल्शियम अपना एक इलेक्ट्रॉन तो इस फ्लोरीन को दे दे तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और कैल्शियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इस फ्लोरीन को दे दे तो इस पे भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। दोनों 8 पूरे हो गए, और अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है तो इसकी भी इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन पूरी होगी। यहाँ से अगर 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाए तो इसके भी 8 पूरे, और ये अगर एक गेन कर लेता है F नेगेटिव तो इसके भी 8 पूरे। अब 2 फ्लोरीन हैं तो दोनों फ्लोरीन ने क्या किया बच्चों, एक एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, और क्लोरीन ने यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, क्योंकि ऐसा करने से इसके भी 8 पूरे हो जाते हैं और इसके भी 8 पूरे हो जाते हैं। तो आज के लेक्चर में हमने ये सीखा है कि कोसल-लेवाइस कंसेप्ट बताया है, लेविस डॉट सिंबल बताए हैं, और उसके बाद आयनिक कंपाउंड कैसे बनेंगे बाय लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आयनिक कंपाउंड से रिलेटेड कुछ बातें और हम डिस्कस करेंगे, बट नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए केमिस्ट्री क्लासेज में, एंड हैव ए नाइस डे।